क्या बात है उजाला, क्या देख रही हो? आप ये मेरा प्राइस बॉन्ड नहीं है? क्या मतलब तुम्हारा प्राइस बॉन्ड नहीं है? अभी जो मेरा प्राइस बॉन्ड था उसका नंबर 5 से शुरू होता था, ये वाला मेरा नहीं है। 5 से तो किरण के भी बॉन्ड का नंबर हो सकता है, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? आप ही किरण के पास 4 प्राइस बॉन्ड थे जिनका नंबर 1, 2, 3, 4 से शुरू होता था। सिर्फ एक ही ऐसा प्राइस बॉन्ड था जिसका नंबर 5 से शुरू होता था, वो मेरा था। और ये वाला नंबर तो 4 से शुरू हो रहा है। उन्होंने धोखा किया है हमारे साथ, अपना प्राइस बॉन्ड हमें थमा दिया है। तुम ये कह रही हो कि वो चारों नंबरों से हटके जो बॉन्ड था जिसपे नाम निकला है वो तुम्हारा था? जी। उजाला, उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अपना वाला बॉन्ड नहीं देना चाहिए था। गलती आपसे नहीं हुई आप ही, गलती मुझसे हुई है। मेरे पास तो उस प्राइस बॉन्ड की कोई कॉपी भी नहीं है। अच्छा उजाला, मेरी जान ऐसा करो कि अब इस बात को भूल जाओ। अब वो लोग इस बॉन्ड के निकलने का जश्न मना चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। अगर हमने कुछ भी साबित करने की कोशिश की तो झूठे हम ही साबित होंगे। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं आप ही? वो मेरी किस्मत के 1.5 करोड़ रुपए थे। मैं बख्तियार भाई से बात करूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। ना करे कोई यकीन, बीजान मेरी बात का यकीन करेंगी। मैं जाकर अभी उनसे बात करती हूँ। भूल जाओ उजाला, बेहतरी इसी में है। फिर एक नया तूफान खड़ा होगा और साबित कुछ भी नहीं होगा, झूठे हम ही गलत साबित होंगे। समझो कि हमारा कोई बॉन्ड था ही नहीं, हमारा कोई प्राइस निकला ही नहीं। हाँ, हमारी किस्मत इतनी खोटी क्यों है आप ही? हमारे हिस्से की हर खुशी दूसरों के हिस्से में चली जाती। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या है? कोई बात नहीं, पैसों का क्या है? पैसा तो आने जाने वाली चीज है। मेरी बहन के पास और पैसे आ जाए, बहुत सारे। बहुत मुबारक हो सबको। बीजान, आप तो लें, आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं आपकी पसंदीदा चमचम लाया हूं। अल्लाह ताला तुम सबको बहुत खुश रखे। असल मुबारक की हकदार तो मेरी बेटी है। ये प्राइस बॉन्ड इसके नसीबों से ही तो निकला है। चलो पहले तुम खाओ। तो ये खा लूंगी। तुम भी चखो। चुप क्यों खड़ी हो? ये लो, मुंह मीठा कर लो। तुम नहीं खा रही हो? लो ना, खुशी की बात है। खाओ खाओ खाओ। अच्छा ये पकड़, 100 रुपया ना बाहर किसी फकीर को दे देना। अम्मा, 100 रुपए? इतना बड़ा इनाम निकला है, 100 रुपए दोगी? अरे और भी दूंगी, सफर तो कर। 1.5 करोड़ से इतने सारे काम करने हैं, इसकी शादी करनी है और तेरा बिजनेस भी तो चमकाना है। 1.5 करोड़ की अम्मा जी औकात क्या ऐसे खत्म हो जाता है? नाशुक्री की बातें मत करो। अल्लाह ताला ने बैठे बिठा इतना बड़ा करम किया है हम पे, वरना हम तो बहुत गुनाहगार बंदे हैं। पता नहीं हमारी किस अच्छाई का अजर दिया है उसने। चेक ले लिया बैंक से? ले लिया और डिपॉजिट भी करवा दिया। क्या करा दिया? वो डिपॉजिट अकाउंट में डलवाने को कहते हैं। अकाउंट कहाँ से आ गया? उस बैंक में जहाँ गए थे वहाँ अकाउंट खुलवा दिया। इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे भाई का अकाउंट है, उसमें पैसे जमा करवा देती। वो बीजान, भरोसा नहीं है इसको मुझ पे। बड़ी बुरी बात है बेटा, भाई पे भरोसा नहीं है, हैं? और इस पैसे पे तुम दोनों का हक है। बहन भाइयों में ना ये तेरा मेरा नहीं होता, मिल बांट के खाने में रब बहुत राजी होता है।
क्या बात है? सबने मुझे मुबारकबाद दी, सब बहुत खुश थे, पर तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। इस सवाल का जवाब तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुबारकबाद तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए। मैं? और मुबारकबाद? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देती? तुम्हें मेरे हिस्से की खुशियां छीनते हुए शर्म नहीं है? याद रखना किरण, किसी के हाथ से नवाला तो छीना जा सकता है, लेकिन किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं छीन सकता। ये अपनी फजूल की बकवास बंद करो। मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन दोबारा मैं इस तरह की कोई फजूल बात ना सुनो। तुम सुनो या ना सुनो, कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने मेरा हक छीना। तुम्हारा हक? बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े? चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में जितना गुबार है ना, तुम निकाल लो मेरे सामने। किसी और के सामने अपना मुंह मत खोलो। और हाँ, एक और बात, दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो। ये जलना कुड़ना सब बंद कर दो। एक तो ना किरण, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। क्या मुसीबत है तेरे साथ? अब क्यों मुंह सुझा हुआ है तेरा? क्या हुआ है? मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोल, क्या बात है? अपने बेटे को समझा ले कि मेरे प्राइस बॉन्ड की रकम पर बुरी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइस बॉन्ड मेरा था तो उसकी रकम पर तो हक मेरा ही होगा ना। हाँ तो तुम्हारा हक है। किसने बुरी नजर डाली तेरे हक पर? पागल कहेंगी। तेरा हक है, तेरा हक तेरे पास रहेगा। लेकिन बख्तियार तुम्हारा भाई है, अगर छोटी मोटी रकम उसके मुंह पर दे मारोगी, कारोबार करेगा, हम सबका भला हो जाएगा। कारोबार मुझे नहीं करनी ये कोई भलाई किसी के साथ। वैसे भी उसके कारोबार से तुझे या मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा होगा तो उसकी लाडली बीवी को और उसके बच्चों को। मैं एक बात तुझे साफ साफ बोल देती हूँ, उस बुढ़िया को और अपने बेटे को अच्छी तरह से समझा दे कि मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं और मेरे पैसों पर नजर ना डालें। सीधी। मुझे पता है कि उन पैसों के साथ मुझे क्या करना है। कल बात की तो मैंने जाने दिया, आज फिर पीछे पड़ गया। पैसे दे दो तो कोई बात होती है भला? एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर दोबारा उसने मुझसे पैसों के बारे में कोई बात की तो इस मोहल्ले में ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि तू याद रखेगी, और ज्यादा वो तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुन ले, बड़े आए। बावली तो नहीं हो गई हो? घर छोड़ के चली जाऊंगी? अरे ये क्या बात की इसने? अम्मा, मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस इतने चाहिए कि एक छोटी सी दुकान हो जाए। 15-20 लाख में भी काम हो जाएगा मेरा। वो तुझे 2 लाख देने की रवादारी है और तू 15-20 लाख की आस लगा के बैठा हुआ है। ये क्या बात हुई अम्मा? मैं भाई हूँ उसका, समझाना उसे। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं समझाया होगा? समझाया उसे, मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कह रही है मेरे पैसे हैं, मुझे पता है किसको देने हैं किसको नहीं देने। तो जरा सख्ती से पेश आना, या बीजान से बात कर, वो समझा देंगी उसे। क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? ये जो पैसे हैं ना, इन पर तेरा या तेरी बीवी बच्चों का कोई हक नहीं, समझे ना? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो भाई? इतना बड़ा इनाम अकेले हड़प कर जाओगी क्या? देखो, मैं कमाता हूँ तो सारे घर को भी तो चलाता हूँ। पैसा आने के बाद अपने सगे और इकलौते भाई के साथ इस तरह तुमने आंखें फेर दी, मेरी जान, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद है। बीजान बस भी करे ना, क्या हर वक्त लेक्चर झाड़ती रहती हैं? उसके अलावा आपको कोई काम ही नहीं है? और कुछ नहीं मिलता तो डराती रहती हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके अलावा जिंदगी में कुछ किया आपने? हाँ, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी कुछ बनाया है? नहीं। और ना ही आपके इस बेटे ने कुछ भी नहीं किया, बस बेआसरा छोड़कर चला। बस कर दे, चुप कर जा। इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना। अरे अम्मा, मैं भाई की दुश्मन थोड़ी हूँ। अरे मैं तो खुद इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। ऐसा क्या करना चाह रही है तू? जो मैं करने जा रही हूँ ना, उसमें मेरा अकेली का कोई फायदा नहीं। फायदा होगा तो तुम सब लोगों का। और तू
ये जो 2 टके की फटीचर दुकान खोलने का सोच रहा है ना, ये तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। करोड़पति बनने के ख्वाब देख रही हूँ, तुम लोगों को करोड़पतियों वाली जिंदगी देना चाहती हूँ, और तू ये 2 टके की दुकान खोल के सब किए किराए पे पानी फेरना चाहता है। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तेरे लिए तो मैं कुछ ऐसा करूंगी तो सारी जिंदगी याद रखेगा। तसव्वुर नहीं किया होगा तूने। इतना मजा आया अमीर होने के बाद शॉपिंग करने का, तो मजा ही हो रहा है। किरण, आप यहाँ? क्या हसीन इत्तेफाक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये हसीन इत्तेफाक का तारुफ तो करवा दो। ओह हाँ, ऑफ कोर्स। ये किरण है और ये मेरी छोटी बहन है नवीन। ये मेरा कहने को तो छोटा भाई है लेकिन दोस्तों जैसा है। कल ही बेल्जियम से आया। बहुत सुना है आप दोनों के बारे में। अरे हमने तो ज्यादा सुना है आपके बारे में। वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो ये कर। ओके ओके, बस बस। वैसे हम लंच करने के लिए आए हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं बातों में आपको ये बोलना भूल गई। प्लीज ज्वाइन अस, हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी ट्रीट आज अरबाब भाई ही दे रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग एंजॉय करें, मैं बस चलूंगी। आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। मैं शॉपिंग करने तो नहीं आई थी, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम थे इसीलिए। शॉपिंग करने नहीं आई थी तो इतना कुछ खरीद लिया। मुझे तो आदत ही है, हर दूसरे दिन मॉल आ जाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ये सब लेने का बहुत शौक है। अच्छा, छोड़िए बातें। आपको कैसे पता था कि भाभी यहाँ आ रही हैं? बस पता था। कह दो कि दिल को दिल से राह होती है। मतलब कि भाई के दिल को पता था कि भाभी शॉपिंग करने आ रही है। शायद भाभी के दिल को पता था कि भाई हमारे साथ। स्टॉप कॉलिंग हर भाभी, माइंड कर जाएंगी। अरे क्यों माइंड करेंगी? बिला वजह। अच्छा, मैं खुद पूछती हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा था हम भाभी बोल रहे हैं आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल वो फैमिलीज में बात नहीं हुई ना, तो इसलिए। अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपके घर आने। अब आपकी फैमिली से कोई ग्रीन सिग्नल आए तो हम रिश्ता लेकर आए ना। तो कब आ सकते हैं हम लोग? बहुत जल्द, बहुत जल्द। मैं खुद आप लोगों को अपने घर वालों से मिलवाऊंगी। वो आंटी अंकल कैसे हैं? वो तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब रिश्ता लेकर आएंगे, लेकिन इतना एक्साइटेड हुए हुए हमारे घर में तो कोई और टॉपिक डिस्कस ही नहीं होता। सिर्फ यही होता है कि भाई की शादी कब होगी। हम तो बहुत खुश हैं। अब मैंने आपको बोर तो नहीं कर दिया बातें करके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अब चलूंगी। वैसे मैं सीरियस हूँ, हम लोग लंच करने के लिए आए हैं, आप चले ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स मजा आएगा, लेकिन मेरा ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। मैं चलूं? देखिए, अगर कोई इशू है आपको तो हम इसको साइड पे बिठा देंगे, कोई प्राइवेसी इशू भी नहीं आएगा। बहुत बोलती है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अब निकलती हूँ, काफी देर हो गई है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। बाय बाय बाय। बाय।
मुझे भी। चली गई। हाँ